स्वागत है आप सभी का श्री वीर विक्रम सिंह इंटर कॉलेज से। मैं हमवीर सिंह। हमने प्रीवियस वीडियो में हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बनाने की विधियों को पढ़ लिया था। आज हम जो है हैलो एल्केन और हैलो एरीन की भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या भौतिक गुणों को जो है अपने एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है पूछा जाता है क्वथनांक। ठीक है, गलनांक, इसको बोलते हैं हम क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और गलनांक को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में जो है हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। आप जानते होंगे विलेयता। ठीक है, नंबर 4 हम जो है बात करेंगे इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई हैं, क्वथनांक हुआ या गलनांक हुआ या विलेयता हुई या घनत्व हुआ, ये सब कैसी प्रॉपर्टी हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण हैं ये। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथनांक की। बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें ये जानना जरूरी है कि किस स्टेट में जो है हैलो एल्केन रहते हैं, किस किस स्टेट में रहते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट उनकी क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो एक पॉइंट और भी हम ले सकते हैं क्वथनांक से पहले कि स्टेट क्या है ना, या फिर मैं इसको बाद में कर लेता हूँ। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की तो आप देखेंगे कि जो आपके प्राइमरी मेंबर यानी कि प्राथमिक जो आपके सदस्य होते हैं, निम्न सदस्य जिनको बोलते हैं हम, वो सभी आपके कैसे होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। जैसे कि तो आपके प्रथम 2 सदस्य गैस अवस्था में रहते हैं। अन्य उच्चतर सदस्य द्रव या ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात फिजिकल स्टेट की। हम अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो आपके जो प्राइमरी जो मेंबर हैं वो आपके गैस अवस्था में रहते हैं। बाकी जितने भारी होते जाते हैं, परमाणु भार बढ़ता जाता है, वैसे ही वो द्रव में बदल जाते हैं और बहुत अधिक परमाणु भार वाले जो है आपकी ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जो है क्वथनांक की। तो देखिए, क्वथनांक जो होता है वो आप जानते हैं परमाणु भार पर डिपेंड करता है। ठीक है, परमाणु भार या फिर हम कहेंगे अणुभार पर जो है निर्भर करता है। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, किसी भी चीज़ का जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो अगर हम देखें कि प्रथम सदस्य होंगे उनका जो है क्वथनांक कम होगा, और जैसे जैसे अवस्था बदलती जाएगी, द्रव या ठोस में पहुंचेंगे तो उनका क्वथनांक जो है वो बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि अगर नॉर्मल कोई भी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन है और आपका हैलो एल्केन है, तो दोनों में किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो हैलो एल्केन का क्वथनांक अधिक होता है। परमाणु भार अगर समान है, एक आपका
सिंपल हाइड्रोकार्बन लिया जाए और एक आपका हेलो एल्केन लिया जाए, तो दोनों का परमाणु भार अगर समान है तो हेलो एल्केन का जो क्वथनांक होगा वो अधिक होगा। क्यों होगा? इसका रीजन ये होता है कि इसमें जो है ध्रुवण होता है, जो भी हेलो एल्केन होते हैं उनमें ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है। अतः इनको दूर करना या फिर इनको बॉयल करना थोड़ा कठिन हो जाता है, अतः इनका क्वथनांक जो है अधिक होता है। तो हम लिखेंगे हेलो एल्केन के क्वथनांक सामान्य हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि किसी हाइड्रोकार्बन का अणुभार मान लिया 48 है और हेलो एल्केन का अणुभार भी मान लिया 48 है, तो क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? हेलो एल्केन का क्वथनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन में आपका जो हेलो समूह बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है और उनका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। RI, RBr, RCl, RF। यहाँ पर आप देखेंगे सभी जगह एल्किल ग्रुप जो है वो समान है। ठीक है, एल्किल ग्रुप समान है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा RI, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, और सबसे कम होगा एल्किल फ्लोराइड का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अगर परमाणु त्रिज्या या आकार की बात करें तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है और द्रव्यमान भी उसका सबसे ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी जाए वो भी आयोडीन में सबसे ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि परमाणु भार और आकार बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे समावेवी हेलो एल्केन की। ठीक है, समावेवी हेलो एल्केन में श्रृंखलन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही क्वथनांक कम होता चला जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 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 Br। ठीक है, इसके बाद लेते हैं CH3 CH2 सॉरी CH करेंगे इसको CH2 CH3 Br। और एग्जांपल लेते हैं CH3 C CH3 CH3 Br। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें एक दो श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर 3 श्रृंखलाएं हैं। तो आप क्रमशः इनका जो है क्वथनांक देखेंगे तो 375 केल्विन, 364 केल्विन और 346 केल्विन। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये तीनों एक ही प्रकार के अणुसूत्र हैं। अगर हम इसका अणुसूत्र देखेंगे तो यहाँ पर होगा C4 3 2 5 2 7 2 9 H9 Br। ठीक है, ये भी होगा C4H9 Br,
C4H9Br। आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी का परमाणु भार या सॉरी अणु भार सभी का समान है, लेकिन क्या है कि इनके क्वथनांक जो हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर श्रृंखलन का गुण ज़्यादा है, यहाँ पर जो है श्रृंखला ज़्यादा बनी हुई है, 1 2 3 श्रृंखलाएं, यहाँ पर केवल 2 श्रृंखलाएं, यहाँ पर केवल 1 श्रृंखला है। तो समावयवियों में श्रृंखला जितनी ज़्यादा अधिक होंगी उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। ठीक है।